बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को एक्टिव करने का ऐलान कर दिया गया है। बल्कि आज सियालकोट में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के जो सरबराह हैं, उन्होंने आज उस्मान डार ने आज ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि आज से कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को सियालकोट में लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें ये जो फोर्स होगी ये अस्पतालों में और मसाजिद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। रज़ाकाराना तौर पर यह फ़ोर्स अपने खिदमात अंजाम देगी। उस्मान डार ने मज़ीद कहा कि यह फ़ोर्स एक दुनिया की वाहिद फ़ोर्स है जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुफाद के काम करेगी और मुखलस होकर अपने मुल्क की खातिर, अपने कौम की खातिर ये काम करेगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को लॉन्च कर दिया गया। सियालकोट में ये लॉन्च कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान डार ने आज कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इसकी इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज शिरकत की और कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को सियालकोट में मुतहर्रिक कर दिया गया है। जी हाँ, आज कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को सियालकोट में लॉन्च कर दिया गया है। ये कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं वो अस्पतालों में और मसाजिद में और दीगर मकामात पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में बताएंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि किस तरह कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, किस तरह अपने आप को और अपनी फैमिली को इस कोरोना वबा से बचाया जा सकता है। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मफाद के काम करेगी और ये ज़िली इंतज़ामिया के अंडर होगी। उनके अहकामात मानना कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स पर लाजम होगा। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की शराइत जो बयान की गई है वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई। जो सबसे अहम जो शराइत हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, पढ़ के भी सुना देता हूँ कि इसकी जो शराइत है वो क्या है। शराइत ज़ाबित बराए शमूलियत दर्जा झेल शराइत से मुत्तफ़िक़ होने की सूरत में ही रज़ाकार अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। नंबर 1, रज़ाकारों की खिदमात मुल्क, कौम और इंसानियत की हिफाजत जैसे अज़ीम मकासद में बतौर अतिया समझी जाएंगी। नंबर 2, इसके लिए कोई भी रज़ाकार किसी भी सूरत हाल में किसी किस्म की तनख्वाह या उजरत के हक़दार नहीं होंगे। नंबर 3, रज़ाकार के लिए ये एक समाजी खिदमत है, इसे हरगिज़ मुलाजमत के ज़ुमरे में ना समझा जाए। नंबर 4, रज़ाकार की खिदमत जबरी नहीं बल्कि बखुशी आमादगी समझा जाएगा। नंबर 5, रज़ाकार अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए हुकूमती वाज़े करदा क़वानीन व ज़वाबित और शराइत पर सख्ती से अमल करने के पाबंद होंगे। नंबर 5, बवक़्त ज़रूरत हुकूमती डाटा को सीगा राज में रखने के पाबंद होंगे। रज़ाकार खिदमात की अदायगी के लिए हम्मा वक़्त तैयार रहेंगे। नंबर 7, रज़ाकार इस मराहल को यकीनी बनाएगा कि तमाम मुज़क्करा मालूमात दुरुस्त और मुस्तनद हो। रज़ाकार को बवक़्त ज़रूरत कोई ऐसा काम भी सौंपा जा सकता है जो कि उसके तजर्बे और महारत से मुख्तलिफ हो। नंबर 6, टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए मुकम्मल होने के बाद रज़ाकारों को सिटीज़न पोर्टल या मुतल्लका फ़ोन पर पैगाम के ज़रिए मज़ीद लाएअमल से आगाह किया जाएगा। नंबर 9, रज़ाकार से राब्ता मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या स्टेक होल्डर के ज़रिए किया जाएगा। नंबर 10, मुमकिन हालात में अगर रज़ाकार को अपनी खिदमात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल करना पड़े तो बाज़ अज़ां इस ज़मन में उन्हें हुकूमत या अदारों की तरफ से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। नंबर 11, अगरचे रज़ाकार तमाम अवामी सहूलियात, खिदमात और तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार होंगे, लेकिन अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान पेश आने वाले ख़तरात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि ऐसी किसी सूरत में
حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی۔ ان کی تفصیلات یہ ہیں: قدرتی آفات، متعلقہ علاقے کے مکینوں کی اشتعال انگیزی، کوئی عارضہ یا بیماری، متعلقہ ذاتی سامان کا نقصان یا گمشدگی۔ دوستو یہ تھی کچھ شرائط جو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے لیے ضروری تھی۔ تو آپ کو میں مزید بتاتے ہیں آپ کو کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں جو اس وقت جو ایج ہے، وہ جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی ایج 18 سے 25 سال ہے، 4,43,368۔ اس کے بعد ہیں 25 سے 30 سال کی ایج والے، ان کی تعداد ہے 2,36,960۔ اور اس کے بعد 30 سے 35 ایج تک والے لوگ ہیں جن کی تعداد 1,28,752۔ اس کے بعد 35 سے 40 اس کے 63,452۔ اور اس پہ اینڈ پہ جو جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے 40 سے ابو 1,17,188۔ ماشاءاللہ جو 40 سے ابو لوگوں نے جو وہ دیکھیں کتنا جذبہ ہے، کتنا ہمت ہے کہ جو لوگ کافی عمر رسیدہ ہیں یا ان کی ایج 40 پلس ہے، انہوں نے بھی اس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جنہوں نے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی وہ اسٹوڈنٹ ہیں 3,27,743۔ اس کے بعد ادر ہیں وہ ہیں 1,73,028۔ اس کے بعد سوشل ورکر ہیں 1,37,391۔ اس کے بعد پرائیویٹ بزنس مین ہیں وہ 1,03,040 4444۔ انجینئر ہیں 53,914۔ گورنمنٹ سرونٹ 52,914۔ ٹیچر 47,453۔ پولیٹیکل ورکر 23,015۔ اور این جی او ورکر 15,144۔ کارپوریٹ سیکٹر 13,371۔ میڈیکل ورکر 17,102۔ آرمڈ فورسز 10,720۔ لائر 7,842۔ جرنلزم 3,883۔ سینئر سٹیزن ریٹائرڈ 3,261۔ تو یہ تھی سارا ڈیٹا جو کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے بارے میں آپ تک میں نے پہنچانا تھا اور جو میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ سارا ڈیٹا جس کی بیس پہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی بنیاد بنی، اسی بیس پہ سب ورکر قائم کرنے کے ان کی شرائط و ضوابط کو واضح طور پر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ مزید کسی بھی آپ کو کوئی سوال ہے، کوشچن، آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ دوستو یہ تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔